नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त है। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम एक ऐसे दर्शन पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी अनूठा है और अक्सर चर्चा में रहता है। ओशो का ज़ोरबा द बुद्धा। हाँ बिल्कुल, ज़ोरबा द बुद्धा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, सही कहा ना? हाँ। मतलब ये तो एक पूरी जीवन दृष्टि लगती है। हाँ, एक पूरे नए इंसान की कल्पना है इसमें। वही, एक ऐसा इंसान जो दो बिल्कुल अलग सिरों को एक साथ जीता है। एक तरफ तो वो जीवन का पूरा मजा, आनंद। हाँ, बेलौस आनंद। और दूसरी तरफ वो गहरी शांति, जागरूकता, आध्यात्मिकता जिसे कहते हैं। बिल्कुल विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, लगता तो है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे समझने की। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर इस दर्शन को थोड़ा खोल कर देखते हैं। सही। ये है क्या, और ओशो के हिसाब से ये संतुलन, ये मेल क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये मुमकिन भी है? यही तो सवाल है। क्या सच में जमीन पर रहकर आसमान छू सकते हैं? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। जरूर। तो सबसे पहले वो नींव समझते हैं जिस पर ये पूरी सोच टिकी है। ओशो अक्सर कहते थे कि इंसानियत बटी हुई है, एक दरार सी है। हाँ, सदियों पुरानी दरार। कैसी दरार मतलब? मतलब ये कि समाज दो तरह के लोगों में बट गया है। एक वो जो पूरी तरह से दुनिया में डूबे हैं, खाना पीना मौज मस्ती, बस इंद्रिय सुख। अच्छा, भौतिकवादी। हाँ, भौतिकवादी। ओशो इसके लिए ज़ोरबा द ग्रीक का उदाहरण देते हैं। एक ऐसा किरदार जो बस जीता है, नाचता है, गाता है, प्रेम करता है, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, ये हुआ एक सिरा। और दूसरा सिरा है अध्यात्मवादी, जो सत्य की खोज में, मोक्ष की तलाश में दुनिया को बेकार समझकर छोड़ देता है। सब कुछ त्याग देना। हाँ, सुख, आकर्षण, सब कुछ। जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने सत्य के लिए सब छोड़ दिया। एकांत, ध्यान, वैराग्य। तो ओशो कहते हैं कि हम या तो ज़ोरबा बनने की कोशिश करते हैं या बुद्ध। बिल्कुल। और ओशो के मुताबिक दोनों ही सूरतों में हम अधूरे रह जाते हैं। ये चुनाव हमें तोड़ देता है, खंडित कर देता है। ये बहुत अहम बात है। मतलब ये जो अधूरापन है, यही हमारे दुख का कारण है। हाँ, ओशो यही मानते हैं। उनकी नज़र में यही मूल कारण है। देखिए, जब आप सिर्फ ज़ोरबा बनते हैं तो हाँ, मज़ा है, उत्सव है, पर अंदर एक खालीपन रह जाता है। गहराई नहीं होती, स्थिरता नहीं होती, एक बेचैनी सी रहती है, चेतना का विकास नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ बुद्ध बनने की कोशिश करे तो वो बहुत सूखा, नीरस हो सकता है, जीवन विरोधी भी। ज्ञान शायद मिल जाए, पर जीवन का रंग, उसका रस, वो खो जाता है। गंभीरता तो होगी, पर उत्सव नहीं होगा। तो दोनों रास्ते अधूरे हैं। हाँ, क्योंकि वो जीवन को पूरा स्वीकार नहीं करते। और यहीं से ओशो का हल आता है। वो कहते हैं, चुनो मत, जोड़ो, एक करो, संश्लेषण। अच्छा, चुनाव नहीं, संश्लेषण, यानी मिलाना। और यही मिला जुला रूप, यही है ज़ोरबा द बुद्धा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ दो नाम नहीं, ये एक नई चेतना है। एक नए मनुष्य की बात करते हैं ओशो। तो ये नया मनुष्य कैसा होगा, इसके सिद्धांत क्या हैं? कुछ बुनियादी बातें। हाँ बिल्कुल, ये नया इंसान ओशो के दर्शन का, कह सकते हैं, दिल है। और इसका पहला सबसे जरूरी सिद्धांत है पृथ्वी और आकाश का संतुलन। पृथ्वी और आकाश का संतुलन, थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, ज़ोरबा पृथ्वी है, जड़ें, शरीर, इंद्रियां, जीवन का रस, मस्ती। और बुद्ध हैं आकाश, चेतना, जागरूकता, शांति, देखने वाला भाव, साक्षी। ज़ोरबा द बुद्धा वो है जो दोनों को एक साथ जीता है। उसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं, लेकिन वो आकाश में उड़ भी सकता है। कैसे? मतलब प्रैक्टिकली कैसे? प्रैक्टिकली मतलब वो जीवन के हर अनुभव में पूरा उतरता है। प्रेम करता है तो पूरी तरह, नाचता है तो सुध बुध खोकर, काम करता है तो पूरी लगन से। ये हुआ ज़ोरबा वाला हिस्सा। और बुद्ध वाला हिस्सा? बुद्ध वाला हिस्सा है कि वो ये सब करते हुए भी जागा हुआ है, सजग है। वो देख रहा है कि क्या हो रहा है बाहर और क्या हो रहा है भीतर। वो दुनिया में खो नहीं जाता, अंदर एक शांति, एक ठहराव बना रहता है। अच्छा, बाहर से एक्टिव, अंदर से शांत। हाँ, कुछ ऐसा ही, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर रहता उससे अलग है।
सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर मुश्किल भी लगता है, खासकर जब हमें सिखाया जाता है कि आध्यात्मिकता मतलब त्याग, दुनिया से दूर जाना। हाँ, और यहीं पर ओशो का दूसरा सिद्धांत आता है, जो सीधी चुनौती है पारंपरिक सोच को। वो कहते हैं उत्सव, त्याग नहीं। उत्सव, त्याग नहीं। हाँ, ओशो कहते हैं कि जीवन से भागो मत, इच्छाओं को दबाओ मत। दमन से ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो बस विकृत हो जाती है, अंदर ही अंदर सड़ती है, जिससे अपराध बोध, कुंठा, न जाने क्या क्या पैदा होता है। तो फिर क्या करें इच्छाओं का? हाँ, ओशो कहते हैं उत्सव मनाओ, सेलिब्रेट करो, हर अनुभव को जियो, सुख हो या दुख, उसे पूरी जागरूकता और स्वीकृति से जियो। यहाँ जागरूकता बहुत जरूरी शब्द है। जागरूकता कैसे? जब आप किसी भी चीज को, जैसे गुलाब की खुशबू को या संगीत को या किसी के स्पर्श को पूरी तरह होश में रहकर अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव सिर्फ बाहरी नहीं रहता, उसमें एक गहराई आ जाती है। वो भोग से योग बन जाता है। अच्छा, भोगी योग बन जाता है। हाँ, अगर जागरूकता साथ हो, और यही जागरूकता भरा उत्सव आपको बदलता है। आपकी ऊर्जा दबती नहीं, ऊपर उठती है, ट्रांसफॉर्म होती है। शायद इसी को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ये दमन से नहीं होता, ये जागरूकता भरी अभिव्यक्ति से होता है। तो इस तरह जोरबा का जो आनंद है, वही बुद्ध की शांति का दरवाजा बन सकता है। ये तो सच में बहुत अलग सोच है। मतलब आध्यात्मिक होने के लिए पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। हम अपनी रोज की जिंदगी में ही वो जिसे ज्ञान कहते हैं वो पा सकते हैं। हाँ, यही तीसरा सिद्धांत है, जीने के माध्यम से जागरूकता। ओशो बार बार कहते हैं कि आध्यात्मिकता कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं। जीने का तरीका है। हाँ, जीने का ढंग है। जागरूकता कहीं बाहर से नहीं लानी, वो यहीं है, इसी पल में, हर काम में। हर काम में। जैसे आप बाजार में हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं या बस चाय पी रहे हैं। अगर आप उस पल में पूरे मौजूद हैं, बिना अतीत भविष्य की चिंताओं के, पूरे होश से, तो आप ध्यान में हैं, आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। वाह। ओशो के लिए बुद्धत्व कोई बहुत दूर का लक्ष्य नहीं है, वो हर पल मौजूद है। अगर हम जागना सीख लें, तो ये आध्यात्मिकता को मठों से निकालकर हमारे लिविंग रूम में ले आता है। लेकिन ये जागना, ये होश में रहना आसान कहाँ है? मन में तो हजार चीजें चलती रहती हैं। समाज ने, धर्म ने इतनी सारी बातें भर दी हैं दिमाग में। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। और इसीलिए चौथा सिद्धांत आता है कंडीशनिंग से मुक्ति। कंडीशनिंग मतलब संस्कार। हाँ, संस्कार, मान्यताएं जो समाज, कल्चर, धर्म, शिक्षा हम पर थोप देते हैं बचपन से ही। सही गलत, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक। ओशो कहते हैं ये सब हमारी सहजता छीन लेते हैं, हमारी मासूमियत खत्म कर देते हैं। खासतौर पे ये जो अपराध बोध है, गिल्ट और पाप की धारणा, ओशो इसकी बहुत आलोचना करते हैं। वो मानते हैं कि ये हमें अपने शरीर से, अपनी नेचुरल इच्छाओं से, जीवन के मजे से दूर कर देते हैं, डरा कर रखते हैं। तो जोरबा द बुद्धा बनने के लिए इस कंडीशनिंग से आजाद होना पड़ेगा। दूसरों के दिए उधार विचारों पर सवाल उठाना होगा, अपनी सच्चाई खुद खोजनी होगी। ये एक तरह की मानसिक गुलामी से मुक्ति है। ये बात सोचने वाली है कि हम कितनी चीजें बस मान लेते हैं बिना सोचे समझे, और शायद वही हमें रोक रही हो। तो ठीक है, कंडीशनिंग से मुक्त होना है, जागरूक रहना है, पर इसका तरीका क्या है? क्या बस सोचने से हो जाएगा? नहीं, सोचने भर से नहीं। यहीं पर पांचवा सिद्धांत काम आता है, क्रिया में ध्यान, मेडिटेशन इन एक्शन। क्रिया में ध्यान, हम तो ध्यान मतलब शांत बैठना समझते हैं, आंखें बंद करके। हाँ, वो एक तरीका है, पर ओशो ध्यान को बहुत फैला देते हैं। उनके लिए ध्यान कोई खास काम नहीं, बल्कि एक क्वालिटी है, एक गुण जो किसी भी काम में लाया जा सकता है। किसी काम में? कैसे? आप नाच रहे हैं और नाचते नाचते आप इतने खो गए कि मैं बचा ही नहीं, सिर्फ नाचना रह गया, तो ये ध्यान है। अच्छा। आप खाना बना रहे हैं और पूरी तरह उसी में डूबे हैं, होश से, हर गंध, हर स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, तो ये ध्यान है। आप किसी से बात कर रहे हैं और पूरी तरह सुन रहे हैं, बिना अपने विचारों में खोए, तो वो ध्यान है। मतलब पूरी तरह प्रेजेंट रहना। हाँ, उस पल में पूरी तरह मौजूद होना, कर्ता भाव से मुक्त होकर। ओशो ने इसीलिए कई एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स भी बनाई, डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी, जो शरीर और क्रिया का इस्तेमाल करती है मन को शांत करने और जागरूकता लाने के लिए, ताकि ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाए, अलग से ना रहे। बिल्कुल। तो अगर इन सबको एक साथ देखें, पृथ्वी आकाश का संतुलन, उत्सव, जीवन में जागरूकता, कंडीशनिंग से मुक्ति और क्रिया में ध्यान, ये सब मिलकर
उस नए मनुष्य की तस्वीर बनाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और समेटें तो कुछ खास विषय थीम्स हैं जो बार बार उभरते हैं। हमारी सामग्री में भी ये साफ हैं। क्या है वो मुख्य विषय? पहला तो है शरीर और आत्मा का एकीकरण। दोनों पवित्र हैं। शरीर को नकारना गलत है, आत्मा के बिना शरीर बेकार है, तो दोनों का मेल जरूरी है। ठीक। दूसरा, आनंद और होश के साथ जीना। लाइफ एक सेलिब्रेशन है, इसे पूरी मस्ती और पूरी जागरूकता से जीना है। जोरबा की मस्ती, बुद्ध का होश, साथ साथ। और तीसरा, अपराध बोध और दमन से मुक्ति। समाज की झूठी नैतिकता से बाहर निकलकर अपनी सहज प्रकृति में लौटना। चौथा, रोजमर्रा की जिंदगी में ही आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता कहीं दूर नहीं, यही है, इसी पल में, हर काम में, बस पहचानना है। और आखिरी और पांचवा, मानव चेतना का विकास। जोरबा द बुद्धा सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि इंसान के विकास का अगला कदम है, एक ज्यादा संपूर्ण, प्रेमपूर्ण, जागरूक चेतना की ओर। ये सारे विषय मिलकर ओशो की पूरी दृष्टि को दिखाते हैं। और शायद इसी पूरी बात का निचोड़ ओशो के उसे एक वाक्य में है जो आपने भी पढ़ा होगा, जोरबा आधा है, बुद्ध आधा है, साथ मिलकर वे पूरे आदमी को बनाते हैं। हाँ, ये वाक्य सब कुछ कह देता है। ये अधूरेपन से पूरेपन की तरफ जाने की बात है, जहाँ को छोड़ना नहीं है बल्कि सबको साथ लेकर बदलना है, रूपांतरित करना है। बिल्कुल सही कहा। ये वाक्य बहुत खूबसूरत है। और जो हमारी सामग्री का निष्कर्ष है वो भी यही कहता है। ओशो भागने को नहीं कह रहे हैं। वो दुनिया से भागने वाले संत नहीं थे। वो क्या कह रहे थे फिर? वो कह रहे थे दुनिया को बदलो। कैसे? अपने अंदर प्रेम, जागरूकता, उत्सव का दिया जलाकर। जब आप बदलते हो तो आपके लिए दुनिया बदल जाती है। तो इसका मतलब व्यवहारिक तौर पर देखें तो व्यवहारिक तौर पर ये एक बड़ी आज़ादी है। ये कहता है कि आपको आध्यात्मिक होने के लिए इंसान बनना छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी इच्छाओं भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं। आप सब कुछ हो सकते हैं। हाँ, आप एक अच्छे पति या पत्नी, अच्छे दोस्त, सफल इंसान हो सकते हैं, और साथ में गहरे ध्यानी भी। आप दुनिया के बाजार में रहकर भी अपने भीतर का मंदिर साफ रख सकते हैं। ये पूरी तरह जीने का न्योता है। जोरबा की मस्ती भी, बुद्ध की शांति भी, दोनों। तो कुल मिलाकर आज हमने ओशो के जोरबा द बुद्धा दर्शन को समझने की कोशिश की। ये देखा कि कैसे ये जीवन के दो सिरों, भौतिक और आध्यात्मिक, के बीच के पुराने झगड़े को खत्म करके उन्हें मिलाने की बात करता है। हाँ, एक ऐसे पूरे इंसान की कल्पना जो जमीन से भी जुड़ा है और आसमान में भी उड़ सकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये हमारी चर्चा से ही निकला है, पर थोड़ा आगे की सोच है। जरूर। सोचें जरा, अगर कोई सच में कोशिश करे इस मेल को साधने की, अपने अंदर के जोरबा को भी जिए और बुद्ध को भी जगाए रखें, तो उसकी रोज की जिंदगी पर, उसके रिश्तों पर, उसके काम पर क्या असर पड़ेगा? दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलेगा? ये संतुलन साधने की कोशिश हमें व्यक्तिगत रूप से कितना बदल सकती है? क्या ये सच में ज्यादा खुशी और ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी की चाबी हो सकती है? वाकई यह एक गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही मिलेगा। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ओशो के इस अनोखे दर्शन पर आपको कुछ नई रोशनी मिली होगी। सीखते रहें। हाँ, सीखते रहें, खोजते रहें और अपने भीतर की संभावनाओं को तलाशते रहें।